नमस्कार दोस्तों, जैसे दुर्गा पूजा नज़दीक आ रही है यानी त्योहारों का सीजन नज़दीक आ रहा है तो चोरी छिनताई की घटनाएं बढ़ गई हैं और चोरी छिनताई जो है करता जो है उनके भी दुस्साहस बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये घटना हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां सिलीगुड़ी के एनजीपी के ये घटना है। एनजीपी का जो इलाका है वहां की ये घटना है जब एक महिला अपने बच्चे के इलाज के लिए बैंक से पैसे उठाकर ला रही थी। उस वक्त उनसे दिन दहाड़े यानी दिन के 2:30 से 3 बजे के बीच में ये घटना घट जाती है। आप जानते हैं कि एनजीपी वाला रास्ता कितना व्यस्त रास्ता है, उसके बावजूद भी वहाँ पर दिन दहाड़े घटना घट जाती है। और इन महिलाओं की जो 2 महिलाएं हमारे साथ हैं, इन महिलाओं से जो छिनताईकारी है वो लगभग 80,000 उससे ज़्यादा ही रुपए है, एजेंसी का दावा है 80,000 रुपये छिनताई करके भाग जाते हैं। और उसमें एक बता रहे कि मोबाइल भी था और बैग में एक मोबाइल भी बताया जाता है। वो मोबाइल था, 80,000 रुपये थे। इन्होंने बताया कि ये बैंक में गए थे, बैंक से पैसे उठाकर जब ये आ रहे थे तब छिनताईकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया। ये घटना कल के दिन दहाड़े की है, कल दोपहर 2:30 से 3 बजे की ये घटना है। और यहाँ पर इन्होंने एनजीपी जो थाना है, पुलिस स्टेशन है, उसमें रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। बाकी क्या मामला है, किस तरह से घटना घटी, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जिनका क्या नाम आपका? बबीता राय सर। बबीता जी सर। क्या हुआ था बताइए तो थोड़ा। जी सर, मेरी दीदी है, इनका नाम शीला दुबे है। हम दोनों बहन सेंट्रल बैंक हैं सर। वहाँ से लड़का का प्रॉब्लम है सर, उसको बाहर ले जाना था, इसलिए पैसा हम वहाँ सेंट्रल बैंक जाके वहाँ से पैसा उठाए सर। बैंक में गए थे 2 बजे जी 2 बजे करीब सर, 2 बजे करीब गए। 2:15 से 20 में हम पैसा उठाए होंगे सर। वहाँ से 60,000 और 20,000 अलग से था सर। पैसा उठा के उधर से जब आ रहे थे तो वो 2 जो लड़का जो था, मतलब उसका उम्र जैसे कम उम्र का लड़का नहीं है, एजेड था। देखने में भी वैसा नहीं था सर। जब दीदी बोली जो मम्मी का पैन कार्ड लिंक कराना है बैंक खाते के साथ, तो तुम एक काम करो, पैन कार्ड लेके जाके जेरिक्स करा के लाओ। जब मैं निकली जेरिक्स कराने के लिए तो वो जंगला के सामने खिड़की जो है सेंट्रल बैंक, एनजेपी सेंट्रल बैंक, वहाँ पे वो 2 लड़का को मैंने देखा था। पहले से खड़े थे वहाँ? जी सर, जी सर। पर बाइक में थे ना? जी पल्सर बाइक था, ब्लैक बाइक। जी सर, यूपी लिखा हुआ था पीछे, उतना नंबर तो ट्रैक नहीं किया पर ये लिखा नंबर था। जी सर। अच्छा। तो उस वजह से मैं जब देखी तो हमको मालूम नहीं जो हम लोग का ही पैसा लेने वाला है। तो वहाँ से निकलने के बाद जाके फिर टोटो पूछने लगी। टोटो में जैसे चढ़े, सामने आते आते बस वहीं से बैग वो दोनों लड़का घींच के दोनों बहन को गिरा दिया। पर उन लोग रोड पे, मतलब उन लोग का रोड पे बहुत से लोग रहते हैं पर सर इस स्पीड में, इतना स्पीड में वो लोग बहुत ज्यादा स्पीड में थे, समझे। पल्सर बहुत ज्यादा स्पीड में थे। सबका तो अपनी जान की कीमत है ना, तो कोई जान की कीमत के लेकर तो पल्सर बाइक को तो रोक नहीं सकता था। फिर भी पीछे से एक बोलेरो आ रहा तो उन्हें बहुत पीछा किए हैं। पीछा भी किया? जी सर, बहुत पीछा किया। इसी रोड से है क्या? इसी रोड नहीं, वो लोग चला गया अंडरग्राउंड जो है अमेरिका नगर जाने का रास्ता, और दोनों लड़का उधर चला गया था। आपसे ये बता दें, ये घटना है एनजीपी नेताजी मोड़ के पास की? नहीं सर, थोड़ा और इधर। उससे पहले तो नेताजी मोड़ से पहले की डीएस कॉलोनी जी सर, सेंट्रल बैंक से आप पैसे लेके? जी सर, जी सर। और जैसे ही आप लोग बाहर निकले उन्होंने पल्सर बाइक में सवार 2 थे, उनमें झपटा मारा? जी सर। उनको पहचानते आपको? हाँ पहचाने। हाँ जी सर, हमको देखा सर। उन लोग का उम्र शायद 40 से ऊपर। 40 से ऊपर था? जी सर, 40-45। हाँ, हंस पूछ मतलब देख के लगे। तो देखिए, ये एक बात और खुल के आ रही है कि यूपी नंबर की वो पल्सर बाइक थी और जो छिनताईकारी थे वो टीनेजर्स नहीं थे। अक्सर देखा जाता है कि जो टीनेजर्स होते हैं, जवान होते हैं, वो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन ये मौका था कि ये बता रहे हैं कि 40-45 वर्ष के थे जो छिनताई करके ले गए हैं। और उसमें कितने रुपए थे? 80,000 सर। 80,000 रुपए? जी सर। और आप अपने बच्चे के इलाज के लिए जा रहे थे? जी सर, हमको बच्चे के लिए को बेंगलोर जाना था सर। तो आपने थाने में रिपोर्ट करवाई? जी सर, कल ही 5 बजे ही थाने में रिपोर्ट करवाए, कागज भी है। कल रिपोर्ट किए? जी सर। आपको लगता है वहाँ तो सीसीटीवी फुटेज होंगे? जी सर, वो अगर कैमरा दिखाने से हम लड़के को पहचान जाएंगे सर।
तो देखिए सीसीटीवी फुटेज अगर मिलते हैं तो इनका ये दावा भी है कि ये उन लोगों को पहचान लेंगे। ये खुद ही बता रहे हैं कि 40-45 की उम्र है, तो लड़के तो नहीं है, व्यक्ति है अधेड़ उम्र के, तो उनको ये लोग पहचान लेंगे। और यूपी नंबर की गाड़ी बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो गाड़ी में सही नंबर नहीं हो, डुप्लीकेट नंबर भी लगा के लाए हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सरेआम दिन दहाड़े इस तरह की घटना शहर के बीचों बीच हो जाती है, जहां पर सैकड़ों लोग चल रहे हैं। वो इतना व्यस्त रोड है, एनजेपी सिलीगुड़ी रोड है, उसमें इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो छिनताईकारी है उनका दुस्साहस कितना बढ़ गया। और साथ ही आप लोगों के लिए समझदारी की भी बात है कि आप लोग भी सावधान रहें। और सबसे बड़ी दुख की बात है, इनके साथ ये जो 2 महिलाएं हैं, ये अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे लेके निकली थी और वो छिनताई हो गए। अब आप कैसे इलाज करवाएंगे आप लोग? सर यही तो बात, हम लोग गरीब आदमी है सर, हम लोग दिन कमाना, दिन मजदूरी हम लोग कमाई करके खाते हैं सर। बच्चे को, और मैं कहीं कुछ कर नहीं पाती हूँ कि बच्चे को उठाना बैठा, अगर आप घर आते तो देख सकते बच्चे को, समझे, उसको उठाना बैठाना सब करना पड़ता। अभी ट्रीटमेंट हम नहीं करा पाएंगे सर, तो बोलिए क्या से क्या होगा। आप कहाँ है, आपका घर कहाँ है? रामनगर मजदूर बस्ती है, 4 बटालियन को अपोजिट में। जी सर, जी सर, बस हमसे यही रिक्वेस्ट है सर, जो सेंट्रल बैंक से, मेरा जो कहना है, जो प्राय घटना सेंट्रल बैंक से ही घटता है एनजेपी, तो अंदर से स्टाफ लिंक है सर, इसका मैं दावा कर सकती हूँ कि अंदर से उन लोग के स्टाफ के साथ लिंक है, क्योंकि प्राय घटना वहीं से घटता है। कैसे, पहले भी कोई घटना घटी है क्या? मेरा मम्मी का भी पेंशन चिंताई हो चुकी है। हाँ, मम्मी का चिंताई हुई है, हो चुका है 2 साल, 17 या 18 के लगभग में है। 18 में हो? जी, उसका भी यहाँ पर जमा है। जी जी, उनका भी यहाँ पर दर्ज कराए हुए हैं हम। अच्छा, कोई हल नहीं निकला उसका? नहीं, कोई हल नहीं निकला। इसका भी कोई हल नहीं निकल रहा है? इसका तो कल ही किया सर, आगे क्या होता है। हम लोग खुद अकेला है, हमारे मम्मी और मैं हूँ और कोई नहीं है। अब कितना मुश्किल से एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ, वहाँ से ले लेकर मैं पैसा जमा करती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इनको जरूरत है, ये बोली चलो, हम लोग ठीक है चलो हम निकाल दे रहे हैं, हम जो भी जमाए हम बच्चे के इलाज के लिए हम लेकर आए, लेकिन हमें क्या पता था कि ये छिनताई हो जाएगी। अब बाइक हम भी थे, ये थे, तो इसका पर्स क्यों नहीं छीना, मेरा ही पर्स क्यों छीन लिया? अंदर से लिंक है सर, इससे पहले एक महिला का इस बात का अंदेशा है कि सूचना थी कि इसी बैग में पैसे हैं। हाँ सर, तो ये सर, सेंट्रल पता बैंक है, का इनका बैग लिंक नहीं है। इनका बैग छीना गया। हाँ जी सर, इसलिए मैं ये दावा करती हूँ कि सेंट्रल बैंक का प्रोटेक्ट बढ़ाया जाए, और जो आदर्श आदमी है जिसका पैसा उठाना वही अंदर जाए, ऐसा कुछ वो लोग पहले से आपको फॉलो करे। आपने कहा कि बैंक के सामने लोग खड़े थे, हाँ, तो हो सकता है लोग अंदर से देख रहे होंगे। अंदर से सर जरूर लिंक है, इतना मैं दावा के साथ बोल सकती हूँ। तो इसलिए वहाँ का सिर्फ मेरा ही नहीं, और भी गरीब आदमी पैसा रखता है सर वहाँ पर। घटनाएं घटती रहती है। हाँ, सेंट्रल बैंक से ही घटती है प्रेशर, इसलिए मैं चाहती हूँ जो वहाँ का प्रोटेक्ट बढ़ाया जाए, जो खिड़की जो खुला है उसका ऐसा सिस्टम किया जाए, जो अंदर से कोई भी आदमी पैसा उठाता तो बाहर से दिखाई ना दे, समझे, बाहर का आदमी वो ना देखे। देखिए बिल्कुल बहुत सी कमी है, और इनकी आंखों में आंसू इसलिए है कि अपनी मेहनत की कमाई करके ये 2 महिलाएं किसी तरह पैसा जोड़ती है बच्चे के इलाज के लिए, वो दिन दहाड़े छिनताई हो जाते हैं। जो प्रशासन की जो सतर्कता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और अभी तो त्योहार का मौसम आ रहा है, तो ऐसे में और भी घटनाएं घट सकती। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाए कि हो सकता है कि अंदर से कोई सूचना दे रहा हो, या वहाँ से कोई लिंक हो, या फिर इन्होंने ये भी कहा कि वहाँ की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि उस बैंक के आसपास से हमेशा घटना घटती रहती है, और लोगों की गाड़ी मेहनत की कमाई है। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो किसी तरह से खून पसीने की कमाई को इकट्ठा करते हैं, और उस तरह से छिनताई हो जाती है, तो आंख में आंसू आना लाजमी है। इन्होंने यहाँ वहीं से सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एनजेपी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अब देखना ये होगा कि क्या हल निकल पाता है। हालांकि इन्होंने ये बात का दावा किया है कि अगर उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाए, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, तो उनको पहचान लेगी। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी इनकी माताजी के साथ भी ठीक इसी बैंक में इस तरह की घटना घट चुकी है। तो ये थी आप लोग को सचेत करने की जानकारी, सतर्क करने की जानकारी। साथ ही कहना है सर यही कहना है, तो अब तो हम लड़का को ट्रीटमेंट के लिए तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं सरकार से यही गुजारिश है हम मेरा, जो लड़के के कुछ व्यवस्था किया जाए ताकि हम उसको ट्रीटमेंट करा पाए सर। सरकार से आप गुजारिश? जी सर, बिल्कुल। इन्होंने सरकार प्रशासन से भी गुजारिश की है कि जो इनकी मेहनत की कमाई थी वो छिनताई हो गई है, अगर चाहे तो सरकार को सहायता करनी चाहिए कि इनके बच्चे का इलाज हो सके। इसके अलावा अगर और भी कोई सहायता करना चाहते तो इनके पास में आ सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनकी सहायता कर सकते हैं। तो सावधान रहिएगा, क्योंकि त्योहारों का मौसम चल रहा है और इस तरह की घटनाएं आम हैं। तो बने रहे समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।